हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं कि एक एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। और हाँ गाइस, एक बोनस फैक्ट, ये वीडियो हर एग्जाम के लिए जरूरी है, तो पूरा देख कर जाना। तो अब हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है। विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द साइटोप्लाज्म। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है ना, इसके अंदर जो भी फ्लूइड होता है ना, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए क्लियर जेली लाइक फ्लूइड। ये क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो जेली लाइक फ्लूइड होता है। मतलब जेली आपने देखी होगी ना, खाई होगी जेली, वैसा वैसा होता है और एकदम क्लियर होता है, साफ होता है, आर पार देखने वाला होता है लगभग लगभग। कॉल्ड द साइटोसोल, या तो हम उसे साइटोसोल कहेंगे या फिर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहेंगे। इंट्रा मतलब अंदर, सेल्युलर मतलब सेल के, यानी कि सेल के अंदर का फ्लूइड। इन विच सेल इंक्लूजन्स, जो भी सेल की बॉडीज हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, माइक्रोफिलामेंट है मतलब छोटे छोटे फिलामेंट हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, आर फाउंड, ये सब मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइटोसोल क्या होता है अब। द साइटोसोल कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर इन विच वेरियस मॉलिक्यूल्स आर डिजोल्व्ड और सस्पेंडेड। जो साइटोसोल होता है ना, वो क्या होता है, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें से अगर सारी ऑर्गेनेलीज निकाल देना, सारे ऑर्गन्स निकाल दे, सब कुछ निकाल दे, और जो भी उसके बाद फ्लूइड बच गया है ना, उसे हम साइटोसोल कहते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, द साइटोसोल कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर, मेनली वाटर ही होता है साइटोसोल में। इन विच वेरियस मॉलिक्यूल्स आर डिजोल्व्ड और सस्पेंडेड, जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिजोल्व होते हैं, मतलब घुले हुए होते हैं, और सस्पेंडेड मतलब होता है नीचे बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने पानी में रेत देखा होगा ना, रेत नीचे बैठ जाता है, उस रेत के नीचे बैठने को ही सस्पेंडेड कहते हैं। तो वैसे ही कई मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साइटोसोल में सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि नीचे बैठे हुए होते हैं और घुले हुए होते हैं। These molecules include proteins, fats and carbohydrate as well as sodium, potassium, calcium and chloride ions। तो ये जो होते हैं ना, कौन डिजोल्व और सस्पेंडेड जो प्रोटीन्स होते हैं ना, जो भी कुछ होता है मॉलिक्यूल जो सस्पेंडेड या डिजोल्व होते हैं, उनमें क्या आता है, प्रोटीन आते हैं, फैट आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, सोडियम आता है, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड के आयंस भी आते हैं। मैनी ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द सेल अकर इन द साइटोसोल। कई सारी जो रिएक्शंस है ना, लगभग लगभग रिएक्शंस है ना, जो वो कहाँ पर होती है, सेल के अंदर साइटोसोल में ही होती हैं। सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं, दीज आर लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फैट, ग्लाइकोजन एंड मेलानिन। ये क्या होते हैं, फैट के, ग्लाइकोजन के और मेलानिन के लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, जो कि सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि सेल के अंदर होते हैं। दे आर ऑफन लार्ज इनफ टू सीन विद लाइट माइक्रोस्कोप। ये इतने बड़े तो होते हैं लगभग कि हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकें आराम से। आगे आगे हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि हमारे शरीर में जैसे ऑर्गन होते हैं ना, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गन मतलब बहुत बड़ा है इसके हिसाब से, और ऑर्गेनेलीज मतलब बहुत छोटे आकार के ऑर्गन्स। ऑर्गेनेलीज आर द लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, छोटे अंग होते हैं सेल के, यानी कि छोटे ऑर्गन होते हैं सेल के, लाइक हार्ट, किडनी एंड लीवर। जैसे कि किडनी, लीवर और लंग होते हैं ना हमारे शरीर में, वैसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। आर द ऑर्गन्स इन द बॉडी, दे आर स्ट्रक्चर्स विद कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस एंड स्पेसिफिक जॉब्स इन द सेल। ये क्या होता है, जैसे कि हमारे दिल का शेप होता है एक, किडनी का शेप होता है एक, वैसे ही इनका भी एक स्पेसिफिक शेप होता है, एक अपीयरेंस होता है कि कैसे दिखेंगे, ठीक है। एंड स्पेसिफिक जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब भी होती है, जैसे हमारे हार्ट का काम है पंप करना, किडनी का काम है यूरिन एक्सट्रैक्ट करना, वैसे ही इनकी भी कुछ स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं, किनकी, ऑर्गेनेलीज की, सेल के अंदर। द मेन ऑर्गेनेलीज इन द सेल आर, जो मेन ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो मेन ऑर्गेनेलीज होते हैं ना सेल के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर। ए सेल कंटेनिंग दीज ऑर्गेनेलीज एज सीन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये तो हो गए दोस्तों वे स्ट्रक्चर्स जो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। अब आगे क्या दे रखा है, ए सेल कंटेनिंग दीज ऑर्गेनेलीज एज सीन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर उस सेल को जिसमें ये ऑर्गेनेलीज हैं उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे ना, तो उसमें क्या दिखेगा, राइबोसोम्स दिखेंगे। राइबोसोम्स आर टाइनी स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज दैट मेक प्रोटीन।
राइबोसोम्स क्या होते हैं? टाइनी मतलब छोटे से, स्फेरिकल मतलब गोलाकार ऑर्गेनेल्स होती हैं दैट मेक प्रोटीन, जो कि प्रोटीन बनाती है। बाय ज्वाइनिंग अमीनो एसिड टुगेदर, कैसे बनाती है? अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के ये प्रोटीन बनाती है। मैनी राइबोसोम्स वर फाउंड फ्री इन द साइटोसोल, जो कई राइबोसोम्स होते हैं ना, बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं ना, वो ऐसे ही पड़े होते हैं कहाँ पर? साइटोसोल में। वाइल अदर आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जो बाकी क्या होते हैं, जो एक आध होते हैं ना बच गए जो, वो क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। अब समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is a network of membrane that form channels through the cytoplasm from the nucleus to the plasma membrane। ये क्या होता है? एक चैनल की तरह होता है, मतलब एक रास्ते की तरह होता है, जो कहाँ पर बनता है? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक बनता है। Various molecules made in endoplasmic reticulum are transported around the cell in its channel। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है ना, कई सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं सेल में, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं साइटोसोल में चैनल्स के द्वारा, मतलब इनके रास्तों के द्वारा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ ER एंड रफ ER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ER क्या होता है? स्मूथ ER इज वेयर द फैट्स इन द सेल आर मेड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी जगह होती है? जहां पर फैट बनते हैं सेल के अंदर। And in some cells where chemicals like alcohol, pesticides and carcinogenic molecules are inactivated। और ये क्या करता है? अल्कोहल या फिर कोई पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक हो गया, या फिर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं? ऐसे मोलिक्यूल्स जो कि कैंसर कोज करवाएं, कैंसर करवाएं, वो वहां पर इनएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब वहां पर जाकर वे निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। अल्कोहल, पेस्टिसाइड या फिर कार्सिनोजेनिक मोलिक्यूल हो गए ना, वो वहां पर इनएक्टिवेट हो जाएंगे। The rough endoplasmic reticulum has ribosome attached to its surface। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ क्यों है? क्योंकि उसका जो सरफेस है ना, बाहर की जो लेयर है, उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम अटैच हुए होते हैं। द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज देयरफॉर टू मेक प्रोटीन दैट आर मॉडिफाइड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ER। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका फंक्शन क्या होता है? कि वो प्रोटीन बनाता है, जो कि क्या होता है? मॉडिफाइड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ER, जो कि क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहाँ पर? सेल के अंदर, साइटोसोल में। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे सिंपल है, सबसे पहले याद रख लो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये आ जाए तो ये जरूर लिख के आना है, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। अब ये समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये बहुत सारे मिलके होते हैं, मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन मिलके माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? आर ओवल और रोड शेप्ड, गोलाकार है मतलब ओवल होते हैं, ओवल मतलब इस शेप के होते हैं, एंड रोड शेप्ड मतलब इस तरह के होते हैं। ऑर्गेनेलीज, ऐसी शेप की ऑर्गेनेलीज होती हैं, स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि ऐसे ही बिखरी होती है साइटोप्लाज्म में। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ होना। दे कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। द इनर वन ऑफ विच इज फोल्डेड टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। अंदर की लेयर क्या होती है? मुड़ी हुई होती है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं वैसे ही मुड़ी हुई होती है, ताकि उसका सरफेस एरिया है ना अंदर से वो इंक्रीज हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर स्टेशंस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर स्टेशन होते हैं सेल की, या फिर हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। दे मेक एनर्जी बाय बर्निंग फूड मोलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये ग्लूकोज को बर्न करते हैं, यानी कि पचाते हैं या फिर यूज करते हैं कह सकते हैं, और फिर ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे, शायद हिंदी में इसे कोशिकीय श्वसन कहते होंगे, मेरे को पक्का याद नहीं है। द रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। जो रिएक्शन होती है ना, कौन सी? सेलुलर रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है ना, उसमें ऑक्सीजन जरूरी होता है, वो ऑक्सीजन के बिना नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन उसमें यूज होगा एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। द प्रोसेस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टेक्स प्लेस इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, बट द ओवरऑल वर्ड इक्वेशन फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन इज। जो ये प्रोसेस होती है ना सेलुलर रेस्पिरेशन की, ये बहुत आसान नहीं होती है, बहुत जटिल होती है, जो कि कई सारे स्टेप्स में होती है।
बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स होते हैं इसमें, बहुत बड़ी टेबल्स बनती हैं इसकी, 12वीं में पढ़ के देखना अगर पढ़ना है तो। लेकिन अगर हम इसको सिंपल इक्वेशन में डाल के देखें ना, सिंपल इक्वेशन बना के देखें इसकी, तो वो क्या बनेगी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। अब समझो कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। ये क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, वो हमारे सांस अंदर या फिर सांस बाहर लेने से काफी अलग होता है। ब्रीथिंग इज द मीन्स बाय विच एयर इज ड्रॉन इनटू एंड एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। ब्रीथिंग में क्या होता है, जो एयर होती है ना, हवा होती है ना, वो लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स के बाहर जाती है, इसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग इज नेसेसरी टू सप्लाई द सेल्स विद द ऑक्सीजन required by the mitochondria and to remove the carbon dioxide produced as a waste product of cellular respiration। लाइन थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना। ब्रीथिंग क्या होता है, एक बहुत जरूरी प्रोसेस होती है, किस चीज के लिए, ताकि हम जो सेल यूज करती है ना, जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है सेल्स के अंदर, उसमें ऑक्सीजन यूज होगा, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऑक्सीजन यूज कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किस चीज के लिए, एंड टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, वो ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। एक्टिव सेल्स लाइक मसल, लीवर, किडनी एंड स्पर्म सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो एक्टिव सेल्स होती है ना, एक्टिव सेल्स मतलब जो रोजाना काम करती हैं, कौन कौन सी, जो कि मसल हो गई, मसल्स हमारी रोजाना काम करती हैं, लीवर हो गया काम करता है रोजाना, किडनी एंड स्पर्म सेल्स जो कि रोजाना काम करती हैं, हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। द गोल्जी बॉडीज इन ए सेल टुगेदर मेक अप गोल्जी अपैरेटस। जो गोल्जी बॉडीज होती है ना, एक को गोल्जी बॉडीज कहेंगे, जब कई सारे गोल्जी बॉडी मिलती हैं तो एक गोल्जी अपैरेटस बनता है। अपैरेटस मतलब सामान कह सकते हो आप इसे, अपैरेटस का हिंदी में मतलब होता है सामान, यानी कि गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी बॉडीज आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडीज कहाँ पर पाई जाती हैं, न्यूक्लियस के पास पाई जाती हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। और क्या होती है, ये ऐसे फ्लैट मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई होती हैं। रेदर लाइक ए पाइल ऑफ प्लेट्स, जैसे कि एक प्लेट्स का ढेर होता है ना, वैसे ही एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं। द गोल्जी अपैरेटस मॉडिफाइड्स एंड सोर्ट्स द प्रोटीन एंड फैट मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम बता रखा है कि काम क्या करता है गोल्जी अपैरेटस, प्रोटीन्स और फैट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए गए थे, उनको अच्छे से रखता है। मतलब एक तरीके से जैसे हम प्लेट्स वगैरह नहीं रखते हमारे जो किचन है उसमें, वैसे ही ये रखता है गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन्स और फैट को एकदम अच्छे से संभाल के, अच्छे से। देन सराउंड्स देम इन ए मेम्ब्रेन एज वेसिकल्स सो दे कैन बी मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। ये क्या करता है, और इनको वेसिकल्स में बना देता है, यानी कि इनको एक मेम्ब्रेन में पैक कर देता है, जिसे हम वेसिकल कहेंगे। और क्यों करता है इसे वेसिकल में पैक, ताकि जो प्रोटीन्स और फैट है ना, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा सके, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल तक जा सके, या फिर कह सकते हैं हम एक सेल में ही एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। अब आ गए हैं हम लाइसोसोम पे। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम्स आर लार्ज वेसिकल्स। लाइसोसोम एक बहुत बड़े वेसिकल्स होते हैं दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब कोई भी ऐसा एंजाइम जो किसी चीज को तोड़ दे, वैसे एंजाइम होते हैं। These break down bacteria and other substances that are brought into the cell by phagocytosis और pianocytosis। जो हमारी सेल है ना, वो कभी कभार जब बैक्टीरिया को या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को एंगल्फ कर जाती है ना, यानी कि फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस करती है ना जब हमारी सेल, तो उसमें फॉरेन सब्सटेंस आ जाते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जो हमारी सेल के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है, उन सब्सटेंसेस को अपने अंदर ले लेता है, फैगोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस कर लेता है और उनको तोड़ देता है, यानी कि उनको मार देता है। किसको, बैक्टीरिया वगैरह को। दे ऑल्सो डाइजेस्ट वोर्न आउट और डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज। लाइसोसोम और क्या करता है, कभी कभार जब ऑर्गेनेलीज मर जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं, सेल की यही ऑर्गेनेलीज जब डैमेज हो जाती हैं तो उसको भी तोड़ देता है और दोबारा बनाने के लिए आगे भेज देता है। द कंपोनेंट्स ऑफ विच कैन देन बी रिसाइकल्ड बाय द सेल टू मेक न्यू स्ट्रक्चर्स।
और जो तोड़ दिए ना, ऑर्गेनेलिज डैमेज हो रखी थी ना, वे तोड़ दी उसने खा वगैरह के जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम थे उसके द्वारा ऑर्गेनेलिज डैमेज को तोड़ दिया उसने। और तोड़ने के बाद क्या होगा, जो ऑर्गेनेलिज टूटी है ना उनमें से कुछ कंपोनेंट निकलेंगे। जैसे हमारे हार्ट को तोड़ेंगे तो कुछ स्पेशल सेल्स निकलेगी, लंग्स की सेल को कुछ और कहेंगे, अगर लंग्स को गलाएंगे तो वे सेल्स निकलेंगी। वैसे ही डैमेज ऑर्गेनेली है ना, उसको तोड़ने के बाद मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ना, जो भी निकलेगा उसको रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाएगा बाद में। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, हasta la vista।